हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे युगों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि युग होता क्या है। दोस्तों, एक लंबे समय की अवधि, एक लंबे टाइम पीरियड को हम संस्कृत में युग से डिनोट करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम एज या फिर एरा बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में हम युग बोलते हैं। दोस्तों, वैदिक कल्चर के हिसाब से 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इनका जो सीक्वेंस है वो कभी बिगड़ता नहीं है, वो हमेशा इसी साइकिल में चलता है। और जब ये चारों युगों का एक साइकिल पूरा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक महायुग। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सतयुग के बारे में। तो आधा तो मतलब आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल गया होगा। सत्य, सत्य मतलब होता है ट्रुथ। युग, युग मतलब एरा या फिर एज। दोस्तों, इस युग को हम द एरा ऑफ ट्रुथ भी कहते हैं। हम इसको द एज ऑफ डिवाइन सोल्स भी कहते हैं और इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। माना जाता है कि इस युग में रहने वाला हर इंसान का जो मेन पर्पस होता है वो होता है परमात्मा में लीन होना, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना, परम सत्य को एक्सेप्ट करना, हर डिज़ायर, हर मटीरियलिस्टिक डिज़ायर से ऊपर उठना हर एक इंसान का पर्पस होता है। तो दोस्तों, जो इसके मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो सतयुग के मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं मेडिटेशन, नॉलेज, पीस और ट्रुथ। अब आप कहेंगे कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कलयुग के एलिमेंट्स क्या हैं, तो कलयुग के एलिमेंट्स माने जाएंगे कि जैसे हर एक इंसान है वो किस चीज़ के पीछे भाग रहा है। हर इंसान गाड़ी, घोड़ा, नौकरी, अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड जैसे चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तो वो उसका पर्पस है, वो उसी के इर्द गिर्द है, वो इन चीज़ों से बंधा हुआ है, डिज़ायर से बंधा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो सतयुग में लोग होते हैं वो किसी चीज़ से बंधे नहीं होते हैं। वो उनके आसपास केवल एक चीज़ होती है और उनका एक पर्पस होता है मेडिटेशन, नॉलेज, पीस और ट्रुथ। वो इन चीज़ों के इर्द गिर्द होते हैं। तो ये 4 मुख्य चेहरे सतयुग के माने गए हैं। तो दोस्तों, औसतन आयु जो सतयुग में लोगों की होती है, मतलब ऑन एन एवरेज हर इंसान की जो एज या आयु होती है वो होती है 1 लाख ईयर्स, 1 लाख साल। हर इंसान 1 लाख साल जीता है। जैसे जैसे सतयुग की समाप्ति होती जाती है वैसे ही उम्र घट के 10,000 साल हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कलयुग में जो हमारे दादा परदादा थे उनकी ही आयु 100 या 140 वर्ष तक चली जाती थी, लेकिन आज वही आयु 60 से 65 रह गई है। दोस्तों, हर एक युग में विष्णु के अवतार हुए हैं। टोटल उनके 10 अवतार माने जाते हैं और बोला जाता है कि कलयुग में उनका आखिरी अवतार होगा, जो कि कल्कि अवतार होगा, जिसके थ्रू वो कलयुग का विनाश करके सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, जो 4 अवतार सतयुग में लिए गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला है मत्स्य अवतार यानी मछली अवतार, फिर आता है कुर्मा अवतार यानी कि कछुए का अवतार, फिर आता है वराह अवतार यानी कि सूअर का अवतार, और फिर आखिरी अवतार जो उन्होंने सतयुग में लिया था वो था नरसिम्हा या फिर नरसिंह अवतार, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। तो दोस्तों, जो परमात्मा की डेफिनेशन होती है, मतलब जैसे कि आज कलयुग में हम लोग परमात्मा को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी, गणेश जी, वैसे ही जो लॉर्ड को जिन नामों से बुलाया जाता है वो भी सतयुग में, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो नाम है वो है धर्म, अमला, योगेश्वरा, परमात्मा और अव्यक्ता। तो इन नामों से सतयुग में भगवान को याद किया जाता है या उनका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं कुछ फीचर्स आप लोगों को ऐसे बताऊंगा जो सतयुग में होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हर इंसान डिजायर से परे होता है, कोई भी रिच या पुअर नहीं होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, इंसान केवल सर्वाइवल में जीता है और ज़्यादातर ध्यान और सेक्रीफाइस में लीन होता है। दोस्तों, लेबर की, जैसे आज कलयुग में लेबर्स होते हैं, एक जॉब गिवर होता है, एक जॉब टेकर होता है, सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान एक समान होता है, कोई लेबर वर्क नहीं होता है। दोस्तों, जो चीफ वर्च्यू होता है सतयुग का, वो चीफ वर्च्यू का मतलब होता है कि जो इंसान का मेन पर्पस होता है वो होता है कि जितने भी वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, पूरी 100% पॉपुलेशन जो सतयुग की होती है वो उसको ख़त्म करने में लगी रहती है, ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ट्रूथ के थ्रू, नॉलेज के थ्रू और पीस के थ्रू। दोस्तों, माना जाता है कि सतयुग में कोई भी डिजीज़ नहीं होती है, कोई इंसान किसी भी डिजीज़ से ग्रसित नहीं होता है।
दोस्तों सतयुग में कोई सौरो नहीं होता है, कोई हेट्रेड नहीं होती है, कोई वैनिटी नहीं होती है, किसी प्रकार का डर नहीं होता है, लोगों में घमंड या ईगो नहीं होता है, कोई वायलेंट थॉट्स नहीं होते हैं, जेलिसी नहीं होती है, यानी कि हेट्रेड नहीं होता है।